आपकी भरपूर तालियों में द वन एंड ओनली हमारी कंपनी के सीईओ सर नवीद अख्तर साहब। वेलकम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जनाब अब्दुल लतीफ़ साहब, अमजद राठौर साहब, रिस्पेक्टेड मैडम उज़मा, आमिर खान साहब और तमाम टीम लीडर्स और तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। मुझे याद है सितंबर एंड पे सितंबर 2023 हमने इस सेटअप का आगाज़ किया। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत पुराना जो सिस्टम चल रहा है, 2000 से कंपनीज आई, आज इस काम को लोग कर रहे हैं, 23 साल हो गए। अक्टूबर में फिर हमने बिलूरिया में अपना हेड ऑफिस बनाया। फिर 16 दिसंबर को हमने प्री लॉन्चिंग इवेंट किया मैरियट में, और वहाँ पे हमने प्रोमो दी, कुछ टारगेट्स दिए, और मुझे बड़ी खुशी है कि 15 दिन के अंदर अंदर अमजद राठौर साहब और आमिर साहब और मैडम उज़मा, इन सब ने इस लेवल पे परफॉर्म किया कि मैं ये मजबूर हो गया कि इनके इस ऑफिस को स्मार्ट ग्रुप ऑफ कंपनी का ऑफिशियल ऑफिस डिक्लेयर कर दूं। अब स्मार्ट ग्रुप ऑफ कंपनी है क्या, उसका विजन क्या है, वो कर क्या रही है, वो नेक्स्ट क्या करेगी, हम कौन सा किस फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, हम कौन सा रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं। देखें, ये इस सेटअप का आगाज़, ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी जो कि आपको मंथली प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है। सब ने यही बात की कि जी 3 मंथ पहले इसका स्टार्ट हुआ, लेकिन बेसिकली ये चीज़ें कोई आज के दौर में कौन फंड मैनेज कर सकता है, कौन किसी को कमा के दे सकता है, कौन जनरेट कर सकता है, जिसको इस चीज़ की समझ हो। बीइंग अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट मैं कौन हूँ, छोटा सा अपना एक इंट्रोडक्शन आपको दे दूँ। 2015 में मैंने टेलीनॉर पाकिस्तान को एज अ CFO रिज़ाइन किया। 8 साल टेलीनॉर पाकिस्तान का मैं CFO रहा हूँ, ऑल पाकिस्तान। 2016 से मैं अपने बिजनेस में हूँ। मेरी 4 प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, डिफरेंट सेक्टर में। एक जनरल सप्लाईज इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, उसमें क्या करते हैं हम लोग, हॉस्पिटल्स को सर्जिकल इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं। कुछ मल्टीनेशनल ग्रुप्स हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं। मोबाइल कंपनी के जो टावर्स होते हैं, उनके ऊपर जो इक्विपमेंट होता है वो इंपोर्ट करके सप्लाई करते हैं। बहुत सारे चूँकि नए लोग हैं, तो इस वजह से मैंने बेहतर समझा कि एक छोटा सा इंट्रो आपको दे दूँ। ये एक जनरेशन है जो कि 2016 से हम कर रहे हैं। फिर एक IT हाउस है, वो मैंने कब उसका आगाज़ किया, 2019 में जब कोविड आया, जब मुझे समझ आई कि अब दुनिया ऑनलाइन की तरफ जाएगी, तो फौरी हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग, SEO और सब उस बिज़नेस में आ गए। आप लोगों ने अमेज़ॉन का नाम सुना होगा। फिर एक डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है, एक लैंड डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, जिसके ऊपर पे 4 बिलियन के आज अल्हम्दुलिल्लाह एसेट्स हैं, जो कि अपने हैं, खुद के पैसे के हैं, किसी के पैसे के नहीं। वो क्यों? क्योंकि जब आप इस तरह के किसी फंड मैनेज करने वाली कंपनी को आप स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम अगर आपने ये सोचा कि मैं अब पहले क्राउड फंडिंग करके पैसा इकट्ठा करूंगा और फिर मैंने सोचना है कि मैंने बिज़नेस कौन सा करना है और कंपनी कौन सी बनानी है और जनरेशन कौन सी लानी है या ज़मीन कौन सी ख़रीदनी है, तो फिर सॉरी टू से इसका मतलब है कि मुझे फिर काम ही नहीं आता। ये चीज़ें सारी पहले होती हैं। मेरे ज़हन में भी एक विजन था, मैंने भी एक चीज़ सोची हुई थी कि एक टाइम आने पे मैं ये करूँगा, लेकिन उससे पहले 6, 7, 8 साल में मुझे उसकी डायरेक्शन, उसका विजन, उसकी चीज़ें सारी मुझे एक डायरेक्शन में करनी थी। उसके लिए किसी का फ़ंड मैनेज करने के लिए मेरी क्या क्वालिफ़िकेशन है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल बिज़नेस पढ़ा है, 8 साल अपने पैसे से उसको प्रैक्टिकल किया है, किसी के पैसे पे तजर्बा नहीं किया। क्योंकि मेरा ये मानना है, जिस बंदे ने ज़िंदगी में कभी बिज़नेस किया नहीं या सबसे पहले उससे अपने पैसे का नुकसान हुआ नहीं, वो किसी का फ़ंड मैनेज नहीं कर सकता। एक बंदा पहले दिन जिसने कभी कारोबार नहीं किया, वो आ जाता है मार्केट में, आप उसको पैसा उठा के दे देते हैं, वो क्या करेगा? सबसे पहले अपने लिए एक बड़ी सी गाड़ी खरीदेगा,
3-4 महीने घूमेगा, फिर आपके पैसे को घुमाएगा, फिर वो आपको नज़र ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास बिजनेस नहीं, जनरेशन नहीं, उसको समझ नहीं। हमने ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह पहले की हैं। ज़मीनें हैं अपनी हैं, बिजनेस हैं, कंपनीज है, जनरेशन है। मैं अपने रनिंग बिजनेस में अल्हम्दुलिल्लाह 18 से 22% महीना मैं कमा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं अगर किसी को 6-7% दे दूंगा तो मेरे ऊपर लायबिलिटी नहीं है। प्रॉब्लम वहाँ पे है जहाँ पे आपको पता नहीं कि आपने कहाँ से करना है और कैसे करना है। फिर जो मेरे पास जो लैंड है, 3 ज़मीनें हैं मेरे पास। चक बिली रोड पे मौजा जरक्की में 2000 कनाल है, और दमियार रावलपिंडी में 200 कनाल, और DHA फेज़ 2 इस्लामाबाद में 5.5 कनाल का हाई राइज का प्लॉट है। अब क्या हमने करना है? हमने सिर्फ इनको डेवलप करना है। अच्छा, अब इसको डेवलप कैसे करना है? अब हाउसिंग सोसाइटी से हम स्टार्ट ले रहे हैं चक बेली रोड से। सबसे पहले उसके NOC की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि सोसाइटी सिफर है जब तक कि उसका NOC नहीं है। चक्री पे आप देखिए कि जंग लगी हुई है, 40 सोसाइटियाँ वहाँ पे, सिर्फ एक के पास NOC है और वो बेहतरीन काम कर रहा है। अब NOC उसके लिए अब जारी बात है कि मुझे एक ऐसा कंसल्टेंट चाहिए, एक ऐसा टाउन प्लानर चाहिए जिसको ये समझ हो कि RDA से उसने NOC कैसे लेना है। तो मैंने नेस्पाक को चूज़ किया। नेस्पाक आया, उसने मेरी सारी वेरिफिकेशंस की, मेरे साथ एग्रीमेंट किया। नेस्पाक एक सरकारी इदारा है, वो मेरे लिए अपना नाम क्यों ख़राब करेगा? एक अच्छा कंसल्टेंट आपको क्यों चाहिए होता है कि एटलीस्ट नेस्पाक को ये पता है कि मैंने RDA में इस केस को प्रेजेंट कैसे करना है। बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं वो मैंने करनी है, लेकिन आपके वकील को, आपके कंसल्टेंट को, आपके लॉयर को ये पता होना चाहिए कि केस को उसने लेके कैसे जाना है। प्रोफेशनल लोग हैं। नेक्स्ट वीक वो हमारी लैंड पे भी जा रहे हैं, टोपोग्राफिक सर्वे होगा, वो भी सारी वहाँ पे उनके जो GM है इस्लामाबाद के, वो भी मौजूद होंगे। उनका इंटरव्यू भी इंशाल्लाह हम लाइव करेंगे, और उसके बाद चीज़ें सारी सेट होके तो इस मंथ के एंड तक हम RDA में सबमिशन करा देंगे अपनी ज़मीन की, और डायरी नंबर हमें मिल जाएगा। बाकी जो अच्छा, उसके बाद फिर उसका एक प्रोसेस होता है 4 से 5 मंथ का। उसमें 12 डिपार्टमेंट होते हैं उनके, हर डिपार्टमेंट का एक NOC होता है, फिर उसके ऊपर एक फाइनल NOC होता है। वो प्रोसेस चलता रहेगा। दूसरी जो हमारी 2 लैंड्स हैं उसको हम इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद अनाउंस करेंगे, क्योंकि उसमें एक हाई राइज का प्रोजेक्ट है और एक हमने तैयार घर बना के देने हैं। वो इलेक्शंस के बाद, इस वजह से आपको याद होगा जब ये इमरान खान वाला मसला हुआ कुछ साल पहले, तो उस टाइम डॉलर 170 पे था, तो उस टाइम बड़ा बूम था हाई राइज का भी, सोसाइटीज़ का भी, रियल एस्टेट का भी। तो उसके बाद सब ने जो भी फिजिबिलिटी की 170 के हिसाब से डॉलर से की, तो जब बाद में डॉलर 300 पे चला गया तो वो प्रोजेक्ट सब आज भी उधर के उधर ही खड़े हैं। तो थोड़ा सा पॉलिटिकल सिनेरियो भी हमें क्लियर हो जाए तो इंशाल्लाह फिर DHA वाले को भी और दमियाल वाले को भी हम उस पर भी हम इंशाल्लाह स्टार्ट लेंगे। बाकी स्मार्ट ग्रुप का हिस्सा बने, आप चीज़ों को देखें, वेरीफाई करें। हमें अक्टूबर में हमने स्टार्ट लिया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आज 4था मंथ अभी स्टार्ट हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा मुझे रिस्पांस मिलेगा। इस टाइम तक तकरीबन 4000 प्लस लोग हमारे साथ ज्वाइन। तो हमें खुशी होती है कि जब लोग वेरीफाई करते हैं, हम खुद लोगों को इस चीज़ की एजुकेशन देते हैं कि सिस्टम को समझें, देखें, चीज़ों को वेरीफाई करें। अगर आपको लगे कि एक बंदा है, उसके पास जनरेशन है, वो समझता है कि किसी के फ़ंड को किस तरह से मैनेज करना है, तो बिल्कुल उसका साथ देना चाहिए। और मैं शुरू दिन से रोटेशन के सख्त खिलाफ हूँ। हालांकि मुझे कहा गया कि जी स्टार्ट में रोटेशन होती है, चीज़ें होती है, लेकिन मेरा उसके ऊपर बिल्कुल बिलीव नहीं था, क्योंकि ये कंपनियाँ फ्लॉप ही रोटेशन की वजह से हुई हैं। कंपनियाँ फ्लॉप हुई हैं, एक और जो बड़ी रीज़न है जो लाइबिलिटी कंपनी के ऊपर आती है। शुरू में फ्री अकाउंट बांटे जाते हैं, गाड़ियाँ दी जाती हैं, वो भी एक लाइबिलिटी कंपनी के ऊपर आती है। मेरे इस सेटअप में अल्हम्दुलिल्लाह ना कभी आप सुनेंगे कि किसी को कोई फ्री अकाउंट दिया, ना किसी को कोई गाड़ी दी, ना किसी को 1 रुपया दिया। इसके बावजूद जब हमने मैरियट में 500 टॉप लीडर्स को इनवाइट किया तो तकरीबन 1300 लोग वहाँ पे पहुँचे और 4000 लोग अब तक हमारे साथ ज्वाइन हैं।
यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पहले 6 मंथ का फरवरी तक का जितना भी एक्सपेंस है मेरे तमाम प्रोजेक्ट्स का, सब मैंने अपनी पर्सनल पॉकेट से कंपनी अकाउंट में रखा हुआ है। वहाँ से सब पेमेंट्स हो रही हैं, किसी के पैसे से कुछ नहीं लिया जा रहा। जो पैसा आ रहा है हमारे जनरेशन सिस्टम में जा रहा है, वहाँ से कमाई होके आएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और उसका जो प्रॉफिट होगा उससे हम अपने एसेट्स को डेवलप करेंगे। बाकी थैंक यू सो मच। अमजद राठौर साहब का भी शुक्रिया जी, आमर साहब, मैडम उज़मा, आप सबका, तमाम लीडर्स का बहुत शुक्रिया, जनाब अब्दुल लतीफ़ साहब और आप सब भाई इधर आए, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।